जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जिंदगी है प्यारी क्योंकि भारत माता है हमारी, और जिंदगी से ज्यादा देश से प्रेम करने का जज्बा ही है भारतीय होने का अर्थ। इस गणतंत्र दिवस अपनी बहादुरी से यही अर्थ हम सबको समझाने आ रही है कल्याणी। तो देखिएगा जरूर 2 घंटे का स्पेशल तुझसे है राब्ता 26 जनवरी शाम 7 बजे से। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए आ पहुंची है गुड्डन अपने परिवार के साथ गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने। अनजान एक आने वाले बड़े खतरे से अब कैसे गुड्डन अक्षत मिलकर बचाएंगे लाखों लोगों की जान, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडरा रहे खतरे को क्या गुड्डन समय रहते भांप पाएगी, और क्या गुड्डन और अक्षत मिलकर अपने परिवार वालों और नागरिकों की इस खतरे से हिफाजत कर पाएंगे, या इस बार किस्मत देगी उनको चकमा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर फंस चुकी है गुड्डन अपने परिवार और देश की रक्षा के बीच। बहुओं की जिंदगी अब है गुड्डन के हाथ में, क्या गुड्डन बहुओं को बचा पाएगी, क्या अक्षत मदद कर पाएगा गुड्डन की इस मंडरा रहे खतरे को मात देने में। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ गुड्डन कर रही है अपनी बहुओं की रक्षा, तो दूसरी तरफ अक्षत ने उठाया अपने देश को बचाने का जिम्मा। क्या दोनों सफल हो पाएंगे देश और परिवार को बचाने में। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा के गणतंत्र दिवस स्पेशल एपिसोड्स। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन के सामने आएगा रावत का चौंका देने वाला सच, खुलेंगे कुछ राज और सामने आएगी एक बार फिर मौत। कैसे उभरेगी गुड्डन इन मुश्किलों से, और क्या मिलेगा उसे अपने परिवार का साथ। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि गुड्डन ने असल मायनों में मान लिया है खुद को जिंदल परिवार की सास। अब किस तरह गुड्डन घर और परिवार को आने वाली मुसीबतों से बचाते हुए निभाएगी अपनी जिम्मेदारियां और साबित करेगी अपनी काबिलियत बनके इंडिया की यंगेस्ट सास। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास ने लिया अपने हाथों में घर चलाने का जिम्मा। क्या गुड्डन अपने घर वालों को हर मुसीबत से बचाते हुए अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी, या छाएगी सब पर फिर से एक नई मुसीबत की परछाई। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास ने लिया अपने हाथों में घर चलाने का जिम्मा। क्या गुड्डन अपने घर वालों को हर मुसीबत से बचाते हुए अपनी काबिलियत साबित कर पाएगी, या छाएगी सब पर फिर से एक नई मुसीबत की परछाई। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। हम कहाँ सोए? कहाँ मतलब? कहीं भी जाके सो जाओ। एक मिनट, तुम क्या इस कमरे के अंदर सोने की जगह ढूंढ रही हो? हाँ, और फिर क्यों नहीं, जितना कमरा आपका उतना हमारा भी तो है। देखो गुड्डन, तुम इस घर की सास का दर्जा रखती हो, इसलिए कहीं भी जाकर सो सकती हो सिवाय इस कमरे के। ये घर तुम्हारा है पर ये कमरा सिर्फ मेरा, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर होगा। गुड नाइट। अरे पर हम सोएगा। कहीं भी सो जाओ, आई डोंट केयर। कहीं भी का क्या मतलब है? पूल के पास जाकर सो जाएं क्या? पूल के पास नहीं, तुम पूल के अंदर जाके सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सोने दो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। हम आपको सच बता रहे हैं, हम पूल के पास जाकर सो जाएंगे। शुभ रात्रि। खड़ूस थे, खड़ूस ही रहेंगे। क्या बोली तुम? क्या? हमने क्या बोला? जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। ये जिंदल सब समझते क्या अपने आप को? फालतू में हमें हल्के में ले रहे हैं। गुड्डन को ना सीरियस लेना चाहिए। अब ये है तुम्हारा नया तरीका घर संभालने का? अब हमने क्या कर दिया? क्या हुआ?
तुमने तो कहा था कि तुम दोबारा तुम्हारी गलती दोहराओगी नहीं, तो फिर ये चाबियां घुमा देने से क्या साबित करना चाहती हो तुम? बड़ी बड़ी बातें कर लेने से घर संभालना नहीं आ जाता, और बेसुरी आरती के साथ सुरीली आरती चला देने से भी नहीं आता। सबसे पहले इन चाबियों को संभालना सीखो गुड्डन। सीख जाएंगे दुर्गा जी, और अगर नहीं भी सीखे है ना, तो आप सिखा देंगे हमें। आपको एक बात बताएं, हमें है ना आप पे खुद से ज्यादा भरोसा है दुर्गा जी। हमें पता है कि जब भी हम गलतियां करेंगे ना, मतलब जब भी गलतियां करेंगे, तो आप है ना हमारी गलतियों को टोक टोक कर हमें सुधार दें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूर्य तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में, और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है, और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश, पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के, समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए, बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है। तब से वो मेरे भाई की पत्नी है, तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करना है। रोक! ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ, और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरों का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं? हैंड पैक हस्बैंड। गॉट इट? आप इसकी बॉडी का सारा खून निकाल दो, और सिया की बॉडी में आप मेरा खून डालो। तो अब बंद करते हैं ये तमाशा। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे, तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। ये तो कोई ड्रग्स है। ब्यूटी और पारो ने मिलकर चली एक गहरी चाल शांतनु के खिलाफ।
क्या स्मिता बचा पाएगी शांतनु को इस साजिश से? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।